एक बार लगा, आश्चर्यजनक लगा कि यार ऐसा हो कैसे सकता। फिर हम काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद हमने देखा उस घर का, उनकी जो भी शोहरत पता की। कुछ ये अंधविश्वासी लोग हैं जिन्होंने अपने घर में 2-3 इस प्रकार के थान वगैरह भी बना रखे हैं। उनके घर में जिनकी भी डेथ हुई है उनके सबके बना रखे। अंधविश्वास के अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में श्रीमान डीआईजी साहब हमारे एसपी बाड़मेर पधारे, उन्होंने भी देखा तो उनको भी उनके जब मौजूदगी के समय कोई पथराव वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद हमने रात को हमारी पुलिस टीम को वहाँ रखा, साथ में हमारे ज़िले की एफएसएल यूनिट को भी वहाँ रखा। वो पूरी रात करीबन वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई पथराव वगैरह नहीं हुआ। सही है, जब हम पहले शंकराराम के मकान में गए, वहाँ काफ़ी लोग बाग थे, उस परिवार के सदस्य और गांव के अन्य लोग। तब उस जगह हमने 2 पत्थर हमारे बिल्कुल नज़दीक से आके गिरे थे। और जब हम उन लोगों को छोड़ के पास में उनके ब्रदर के मकान, जहाँ वो उन्होंने पहले बताया था कि वहाँ पर भी पथराव हुआ है, तो हम वहाँ जाके रुके तो वहाँ हमको कोई न तो पत्थर नजर आया, ना हमारे सामने कोई पत्थर गिरा, क्योंकि वहाँ पर केवल पुलिसकर्मी और मीडिया बंधु हम 4-5 जन ही थे, इसलिए कोई वहाँ पथराव हुआ नहीं। कल दोपहर में करीब 1:30 बजे हमको सूचना मिली थी कि पुंडड़ों की बस्ती उंडखा में 3 घरों पे पिछले 2-3 दिनों से कोई पथराव हो रहा है। रुक रुक के थोड़ी देर में पत्थर गिर रहे हैं। उस पर मैं मेरी टीम के साथ मौके पर गया तो वहाँ कुछ मीडिया बंधु भी थे और गांव के आम लोग थे, सरपंच प्रतिनिधि नीम सिंह जी भी थे। तब हमने वहाँ देखा तो उस समय जब हम उस घर में गए शंकराराम मेघवाल के, तो उस घर में उस समय हमारे सामने भी 2 पत्थर आए। तो फिर हमको एक बार लगा, आश्चर्यजनक लगा कि यार ऐसा हो कैसे सकता। फिर हम काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद हमने देखा उस घर का, उनकी जो भी शोहरत पता की। कुछ ये अंधविश्वासी लोग हैं जिन्होंने अपने घर में 2-3 इस प्रकार के थान वगैरह भी बना रखे हैं। उनके घर में जिनकी भी डेथ हुई है उनके सबके बना रखे। अंधविश्वास के अलावा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में श्रीमान डीआईजी साहब हमारे एसपी बाड़मेर पधारे, उन्होंने भी देखा तो उनको भी उनके जब मौजूदगी के समय कोई पथराव वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद हमने रात को हमारी पुलिस टीम को वहाँ रखा, साथ में हमारे ज़िले की एफएसएल यूनिट को भी वहाँ रखा। वो पूरी रात करीबन वहाँ रहे, लेकिन वहाँ कोई पथराव वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद हमने घर वालों को कहा, अगर इस प्रकार की अगर आप द्वारा की जा रही है तो हम आपके खिलाफ विद्युत कार्रवाई करेंगे, और जिसने भी ये गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनावश्यक रूप से अफवाह नहीं फैलाएं। सर, ये लोग एक तरीके से जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती थी या जो लोगों की मौजूदगी ज़्यादा रहती थी वहीं पर ही पत्थर डालते थे। दूसरे घरों में जहाँ पुलिस की टीम मौजूद थी वहाँ पर बता रहे पत्थर नहीं है। ये सही है, जब हम पहले शंकराराम के मकान में गए, वहाँ काफ़ी लोग बाग थे, उस परिवार के सदस्य और गांव के अन्य लोग। तब उस जगह हमने 2 पत्थर हमारे बिल्कुल नज़दीक से आके गिरे थे। और जब हम उन लोगों को छोड़ के पास में उनके ब्रदर के मकान, जहाँ वो उन्होंने पहले बताया था कि वहाँ पर भी पथराव हुआ है, तो हम वहाँ जाके रुके तो वहाँ हमको कोई न तो पत्थर नजर आया, ना हमारे सामने कोई पत्थर गिरा, क्योंकि वहाँ पर केवल पुलिसकर्मी और मीडिया बंधु हम 4-5 जन ही थे, इसलिए कोई वहाँ पथराव हुआ नहीं। सर, पुलिस आम जनता से क्या अपील करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस तरह के माहौल बनते हैं लोगों में एक तरीके से विश्वास क्रिएट होता है। हम तो जनता से यही वो कहते आह्वान करते हैं कि इस प्रकार के अंधविश्वास की बातों में नहीं आए, ना अफवाहें फैलाएं, क्योंकि इस नए युग में इस प्रकार की बातें करना एकदम मूर्खतापूर्ण है और इससे न लोगों को डर व्याप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसी कोई बात न तो होती है, न हो सकता है, संभव ही नहीं है।